नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एंट्रेंस पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान से संबंधित ऐसे प्रीवियस ईयर सवाल जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन एक उदासीन ऑक्साइड होता है। तो दोस्तों, उदासीन ऑक्साइड की बात करें तो सोडियम ऑक्साइड जो होता है हमारा उदासीन ऑक्साइड होता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की बात करें तो यह दोनों जो है एक प्रकार का अम्लीय ऑक्साइड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो निम्न में से एल्काइल का सूत्र को पहचानिए। तो दोस्तों, एल्काइल का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें एल्केन की सूत्र का तो एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। और वहीं एल्कीन का अगर पूछे तो उसका जो हो जाता है वो होता है CnH2n। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर क्या बनता है। तो दोस्तों, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो हमें जिप्सम की प्राप्ति होता है। तो राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा बी होगा, जिप्सम। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से अयस्क झाग बुलावर विधि से साधारण करने हेतु उपयुक्त होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड एक ऐसा अयस्क होता है जिसका साधारण करने के लिए जो है झाग बुलावन विधि का उपयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, वह गैस जो वायु में रखने पर जलने लगता है यह गैस है। तो दोस्तों, वायु में रखने पर जलने लगता है वह गैस जो होता है वो होता है फॉस्फीन गैस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, PH3। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, स्टील का क्रोम लेपन द्वारा संरक्षण निम्न में से किसके कारण होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, लोहे के साथ मिश्र धातु बनाने के कारण जो है स्टील का क्रोम लेपन द्वारा संरक्षण किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो थर्माइट प्रक्रिया में धात्विक ऑक्साइडों का अपचयन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, थर्माइट प्रक्रिया में धात्विक ऑक्साइडों का अपचयन जो है वो एल्युमिनियम के द्वारा किया जाता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्युमिनियम। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो लोहे की चादरों को जिंक की सतह से ढक देना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, लोहे की चादरों को जिंक की सतह से ढक देना जो कहलाता है वो गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो निम्न में से किस पदार्थ की विलेयता तापमान बढ़ने के साथ घटती है। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी विलेयता तापमान बढ़ने के साथ घटती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु होता है जो कि कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरण स्रोत होता है। तो नवीकरण जो स्रोत होता है वो होता है सौर ऊर्जा। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो निम्न में से कौन एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, जल का वाष्पिक होना। जल का वाष्पिक होना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना जो है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ओजोन परत का क्षरण होता है। तो दोस्तों, ओजोन परत का जो क्षरण होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।